तो ट्रेटर सीजन 2 के 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसमें से पहला एपिसोड मैंने देख लिया है। मुनव्वर फारूकी जो है वो आउट हो गए हैं। उसके अलावा एक मैजिशियन टाइप के भी एक पर्सन आए थे, वो भी आउट हो गए हैं, जिनका नाम करण था। वो लोगों को रीड कर ले रहे थे और इसी वजह से सबसे पहले ट्रेटर्स ने उन्हें निकाल दिया है। लेकिन शुरू होने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि करण जौहर इन अ नेगेटिव वैम्प रोल मतलब सुपर है भाई। करण जौहर जिस तरीके से होस्ट करते हैं ना इस शो को, उसी का मजा है। कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी करण जौहर आके कह रहे हैं, ओ आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये मेरी बिल्ली है। मतलब ओ माय गॉड, करण जौहर इज फैब। खैर, तो 4 ट्रेटर्स आ चुके हैं मैदान में और इनोसेंट सब डरे हुए हैं। देखो, क्रिस्टल तो परफेक्ट लग रही है एज अ ट्रेटर, कुल्लू भी परफेक्ट लग रहा है एज अ ट्रेटर, और जो एक और ट्रेटर उन्होंने लास्ट में चुना है वो भी परफेक्ट लग रही है। शालिनी नाम है उनका शायद, वो भी परफेक्ट लग रही है। मुझे जो सही नहीं लग रहा है बस वो हरमन है, क्योंकि वो इतने कंफ्यूज और डरे हुए से लग रहे हैं ना। उनको पकड़ लेंगे, देख लेना, उनको सबसे पहले पकड़ेंगे और वो बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चिल मोड में है वो है मलिका शेरावत। मलिका शेरावत कह रही है, मैं यहाँ गेम वेम नहीं खेलने आई हूँ, तो मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं हूँ प्रिंसेस जो हमेशा बाहर घूमती रहती है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो मैं ना यहाँ पे अपनी ड्रेसेस जो है वो ट्राई करने आई हूँ ताकि मुझे फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएं। तो मलिका जी ऐसे ही एक्सेंट में बोल रही हैं। और सबसे ज्यादा जो गलत हुआ है वो हुआ है भाई दिलीप जी के साथ, दिलीप ताहिर जी के साथ। मतलब मुझे समझ नहीं आया, जब आप इतने सारे कंटेस्टेंट्स को इन्वाइट कर रहे हो, मतलब आप ला रहे हो अपने शो में, तो सबको एटलीस्ट एक दिन का मौका तो खेलने का दो। पर इन तीनों कंटेस्टेंट यानी कि प्रिश, इक्का और दिलीप जी को नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही शो शुरू होता है सभी लोग गाड़ी से पहुंचते हैं और फिर बीच रास्ते में जब करण जौहर की मुलाकात सभी से होती है तो कहते हैं वो कि अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, क्योंकि इसमें से जो 6 गाड़ियां हैं वो राइट जाएंगी और एक गाड़ी जो है वो लेफ्ट जाएगी। अब यहाँ पर आपस में डिसाइड करते हैं सब। और सोचो जरा, ठीक है, ये वो 3 कंटेस्टेंट्स थे जिनको शायद पब्लिक ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन अगर कोई 3 ऐसे डिसाइड कर लेते, लाइक शालिनी पासी हो गई वाली, पारुल गुलाटी, श्वेता, तो ये लोग चले जाते तो सोचो उनको मौका ही नहीं मिल पाता गेम के अंदर खेलने का। अब ये पता नहीं मुझे स्क्रिप्टेड है क्या है, लेकिन ये बहुत ही मुझे मतलब अन्याय लगा दिलीप ताहिर जी के साथ। खैर, वो लोग चले जाते हैं लेफ्ट साइड और डेफिनेटली उनके लिए वो खतरा बन जाता है। और यहाँ पर बाकी लोग घर के अंदर जाते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर और पैलेस देखते हैं। मलिका शेरावत एकदम चिल मोड में घूम रही हैं और यहाँ पर मुनव्वर जो है वो सब पर सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट प्लेयर बनते ही हैं और हैं भी। तो यहाँ पर सबको ना भाप रहे कौन कैसे बात करता है, कौन क्या है, लेकिन वो आउट ही हो गया इसीलिए, क्योंकि इतना ज्यादा वो बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, उन्हें लगता है ये बोलने वाला गेम है। पर यहाँ आप जितना कम बोलेंगे आप उतना कम टारगेट होंगे, और इसीलिए मुनव्वर टारगेट हो गए। तो यहाँ पर फिर होता है कि भाई सब लोग अपना यहाँ पर एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद इनसे कहा जाता है चलो गेम तो अब शुरू होगा, और फिर से सब गाड़ी में बैठते हैं। और तब तक मैं बता दूं कि 3 ट्रेटर्स जो हैं वो चुने जा चुके थे, सिर्फ शालिनी को बाद में चुना गया है। तो ये 3 ट्रेटर्स जो हैं वो चुने जा चुके थे, कोई पहचान नहीं पा रहा था। करण ने 1-2 बार नाम लिया था क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल थोड़ी डरी हुई थी, मैं इनसे कैसे बचूं भाई साहब। और कुल्लू को तो पहचान पाना एज अ ट्रेटर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि ये तीनों यानी कि प्रेश, इक्का और दिलीप जी वो टंगे हैं एक जाल के अंदर। और फिर वहां एक गेम होता है कि एक गांव है जहां आपको गोल्डन कॉइन्स छुपे हुए हैं, निकालने हैं इंडिविजुअली, और उन गोल्डन कॉइन्स को एक बॉक्स के अंदर डालने हैं। जिसका बॉक्स सबसे पहले भरेगा उसका जाल नीचे आ जाएगा और कोई 2 लोग बच जाएंगे, गेम के अंदर आएंगे, और एक आज ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिश और इक्का को सबने बचा लिया, क्योंकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि ये दिलीप जी का डिसीजन था कि चलो देखते हैं क्या ही हो जाएगा, हम लेफ्ट चले जाते हैं। और मुझे इसीलिए ये बहुत अनफेयर लगा कि भाई जो बंदा शो में आया है एटलीस्ट उसको आप एक दिन का मौका तो दो, खेलने का मौका तो दो। लेकिन यहाँ दिलीप जी को कोई मौका नहीं मिला, वो शो में आए क्या, आए भी नहीं और बाहर हो गए। खैर, यहाँ पर साहिल का बहुत डर है कि भाई जैसा मेरे साथ पिछले सीजन हुआ था इस सीजन भी ना हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर से इस बंदे को लिया क्यों है। क्या तुम्हारा ये चाचा लगता है करण जौहर जी? क्या ये आपका क्या लग रहा है जो आपने इसको बाहर से फिर से एंट्री दी है? मुझे बताओ कोई। तो खैर, ये डरा हुआ है और इस पर इतना डाउट जा रहा था लोगों का, लेकिन ये करण की वजह से बच गया, ज्यादा दिन वैसे भी नहीं बचेगा। तो खैर, ये इनोसेंट है और साहिल को भी लोग बहुत जल्दी बाहर करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि साहिल पे भी डाउट जाएगा कि पिछले साल सीजन ये चला गया था फर्स्ट में, तो अब की डाउट नहीं होगा, तो इसे ये तो ट्रेटर नहीं है इसलिए। तो अब जो एक एपिसोड आया है, फर्स्ट एपिसोड, 3 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं। जो मैंने पहला देखा है उसका मैं रिव्यू बता रही हूँ आज क्या क्या हुआ है। और यहाँ पर करण जो है उनका हो चुका है और वो जा चुके हैं गेम से। और फिर करण ने ये भी लेकिन बोला है कि अभी और भी सरप्राइजेज हैं आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ और तो नहीं है। खैर, मैंने एपिसोड देखा नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ। और इसके बाद अब नेक्स्ट एपिसोड में मुनव्वर आउट होगा, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा जो मैंने देखा नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या है, क्योंकि यार इतना लंबा है ना, देखने में टाइम लगता है, उसके बाद ही रिव्यू कर सकते हैं। विदाउट देखे रिव्यू नहीं कर सकते गाइज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये रिव्यू अब कल ही आएगा, मतलब जो नेक्स्ट वाला आएगा। तो फिर ऐसे ही रिव्यूज के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एक बटन होता है उसे दबाना होता है, और फिर वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय।